2 मिनट लगाते, टाइम नहीं लगाता मैं। कहते टाइम तुम लोग लगाते हो। गुरुजी कहते थे, कहते तुम लोगों को मांगना तो आता ही नहीं। क्या मांगते हैं हम गुरुजी से? पैसा दे दो, शादी नहीं होती, मकान दे दो, गाड़ी दे दो, यही चीजें मांगते हैं ना। ये चीजें तो गुरुजी कहते हैं कर्मों के अनुसार तुम लोगों को तो ये चीजें सब मिलनी मिलनी है। और इतना है, अगर मैं चाहूं तो थोड़ी सी अच्छी दिला दूंगा। अगर किस्मत में घर लिखा है तो घर तो मिलना ही मिलना है तुम लोगों को। क्यों बार बार मांगते हो, क्यों टाइम खराब करते हो? अगर मैं चाहूं तो वो घर मैं थोड़ा अच्छा दिला दूंगा। अगर एक बार एक आंटी आए तो गुरुजी से, गुरुजी ना कोई भी संगत आती थी हर किसी से पूछती थी कि कैसे आए मेरे पास, तो वो अपना फिर बताते थे। पंजाब की जो संगत है ना, पंजाब के जो लोग हैं काफी धार्मिक होते हैं। वो जब भी आते थे ना गुरुजी के पास हमेशा कहते थे बस दर्शन करने आए। पहले डिमांड नहीं बताते थे। तो गुरुजी के आगे एक आंटी बैठी तो गुरुजी ने पूछा हाँ कैसे आए हो, तो उसने ना अपनी लिस्ट पढ़ के सुना दी, जैसे वो घर से ही याद करके आई। लिस्ट पढ़ के सुना दी तो गुरुजी ना हंस पड़े। गुरुजी ने बोला, गुरुओं के पास आके आंटी छाए नहीं मांगते। छाए समझते हो? शैडो। गुरुओं के पास आके छावा नहीं मंगी दिया। गुरुओं के पास आके पेड़ मांगते हैं, दरख्त मांगते हैं। कहते हैं जिसको पेड़ मिल गया उसके पास सब कुछ आ गया। आज मैं तुम लोगों को छांव दे दूंगा, छांव तो किसी की सकी नहीं हुई। आज इधर कल उधर, वो तो अपना काम करके निकल जाएगी, फिर तो वही बैठा रहेगा। कहते गुरुओं से पेड़ मांगते हैं, जिसके पास पेड़ आ गया उसके पास सब कुछ ही आ गया। तो पेड़ किसे कहते हैं? गुरु जी से गुरु जी को मांगो। जिस दिन गुरु मिल गया उस दिन फिर मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर हम उसके, वो हमारा। आपा फरका मिट गया। जब भगत कबीर जी को परमात्मा मिले थे तो उन्होंने जोर से बोला था, हुण आपा फरका मिट गया। इसका मतलब हुण अपने दे विच जो फर्क था ना वो खत्म हो गया। अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए। सत्संग तो बहुत है, कई लोग दूर से भी आए हैं। बाकी एक चीज बता दूं, कभी भी सुनने का लालच मत करना, उसको समझने का लालच कर। एक साधु के पास है ना एक मूर्तिकार आया। मैं ये एग्जाम्पल दे रहा हूं कि आपको समझ आ जाए। ज्यादा नहीं सुनना, जो सुना है उस पे अमल करना, उसका निकालना अंदर से क्या है। वो 3 मूर्ति लेके आया साधु के पास। साधु बहुत पहुंचा था। कहता साधु जी देखो मैं आपके लिए 3 मूर्तियां लेके आया हूं, मिट्टी की बना के, देखो कितनी सुंदर है। तो साधु जी उठे तो उन्होंने बोला, ये तो मैं बताऊंगा ना कौन सी मूर्त ज्यादा सुंदर है। तूने तो बना दिया, तूने अपना काम कर दिया, अब सुंदर कौन है मैं बताऊंगा तेरे को। साधु जी ने एक लोहे की तार मंगवाई, एक मूर्ति के कान में अंदर भेजी, दूसरे कान से बाहर आ गई वो। कहते ये बिल्कुल बेकार मूर्त है, फेंक दो इसको, ये भी चाहिए मेरे को। दूसरी मूर्ति में कान में तार डाली, वो मुंह से बाहर आ गई। साधु महाराज ने बोला ये कुछ ठीक है, इतनी सुंदर नहीं है बट ये कुछ ठीक है।
ये जो सुनता है ना, ये बोल भी पड़ता है, इसका मतलब इसको याद है। तो तीसरी मूर्ति का जब कान में तार डाली तो वो सीधी पेट में चली गई। कहते ये 1 नंबर की मूर्ति है। इसने जो सुना अपने अंदर उसको दबा लिया, अपने घर कर लिया उसको। तो जो आदमी सुन के गुरु जी की बातें जो अंदर घर कर ले, फिर वो उसी पे चलता है, फिर वो इधर उधर नहीं देखता और ना किसी की फिर ज्यादा सुनता है वो। बाकी हमने गुरु जी की अच्छी संगत बनना है। हमने वो पहली तार वाली नहीं बनना मूर्त जो गुरु जी ने फेंकवा दी थी, इसको फेंक दो, ये बेकार है मूर्त। जय गुरु जी।